सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे सादर जजक करते हैं की शुरुआत। पंचमी का दिन है, चौथस्थ का इंतजार है। कहते हैं प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष अलग सीधा 89 दिन के बाद आता है। पर आज शुरुआत करते हैं। हाँ, कल हमने बात की थी ना, कई होगी चर्चा। उसके बाद हमने बताया था खंडहरों का वैभव। उसके अंदर बताया गया था, ये देख रहे हैं, यही किताब के पुस्तक था खंडहर वैभव, मुनीषी कांति सागर द्वारा 1953 की बात ने बताई थी कि इस तरह कई खंडहर आज भी हमारे हैं जो उस समय के थे। उसमें कईयों ने पढ़े इस बहोरी बंद के बारे में, जबलपुर के जो पड़ता है उसके पास शांति नगर की प्रतिमा थी, जिसे लोग पूछते थे, कैसे थे, वहां पर जिस गलत रूप से पूछते थे उन्हीं की वह आज स्थिति बदल गई थी। आज आपको बताते हैं जिससे हमें जानकारी मिली थी। जी हाँ, आचार्य श्री ने जब ये देखी है जो बताई दूसरा, वह 1953 में लिखी गई थी। वर्तमान में जो लोगों ने बताया, जैसे हमें बताया, कईयों ने भेजी जानकारी हमें। आजकल ही है शांतिनाथ चमत्कारोदय भौरी बंद का यह तीर्थ बन चुका है। जी हाँ, चमत्कारोदय, चमत्कार रूपी प्रतिमा थी। वह भी मानते थे, कहते थे जब तक दबा के रखते थे तब तक सारे काम, यानी पूरा गांव संपन्न हो रहा था। और भौरी बंद के अंदर यह 16 फुट ऊंची, 4 फुट चौड़ी यह खड़गासन प्रतिमा अलग स्वरूप से आज भी उसी चमत्कार रूप में विद्यमान है। आदर सम्मान के साथ ऐसे रूप में अब यह तीर्थ बन चुका है। इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि इसकी पीठ के पीछे ना पूरा एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसके इतिहास लिखा है। कब की प्रतिमा है? लगभग 1125 कह सकते हैं आप, 1120 से 1100, आज से 1100 वर्ष के लगभग पुरानी प्रतिमा लगती है। यह प्रतिमा देख रहे हैं, इतनी गजब की आनंदित है। कहते हैं यह तीर्थ बदल गया, पर कई जगह अभी भी जो उस पुस्तक में लिखे हैं आज भी खंडहरों के रूप में है। पर आज जो बात कर रहे हैं वह सचमुच पहले उसकी बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने शीर्षक पढ़ा है। 4 दिन पहले हमने आपको ये कपड़े पहने हुए शुल्लक दिखाए थे। कुछ लोगों ने कहा क्यों दिखा रहे हो, जैन धर्म को बदनाम कर रहे हो। जैन धर्म को बदनाम नहीं कर रहे मेरे भाई। कई अपने को पंडित बताते हैं, वो भी कहते हैं हम कर देंगे भुवन अनुष्करण कि नंबर दो, हम बात करेंगे। नंबर नहीं है हमारे पास। जो संपर्क में लोग आते हैं आज बता रहे हैं, उसके बाद से उस पोस्ट में बढ़िए कितने लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ से पैसे लिए, हमारे पैसे लिए। अरे कईयों के फ़ोन आए हैं, पर यह कहा जा रहे हैं बार बार अपनी जगह पलट रहे हैं, लेकिन आचार्य ऋषि के पास नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमने आचार्य ऋषि से बात करी थी, आचार्य ऋषि विनीत सागर जी, जिनका चतुर्मास दिल्ली में ही था, उनसे बात की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था अब की बार ऐसे ही कपड़े पहनाइएगा कि दोबारा कपड़े उतार ना पाए। हमको वह लाइन सुना देते हैं, क्योंकि आचार्य स्पष्ट कहा कि इस तरीके से हम बदनाम हो रहे हैं। जैन संस्कृति के रूप में जैन धर्म भी बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, एक बार हमसे सुन लीजिए आप जरा। कपड़े पहना करके अब की बार ऐसा करके भेजो कि ताकि दोबारा इसमें ले नहीं पाए दीक्षा। अरुणाचल से घूमते घूमते 300 से घूमते घूमते पहुंच गए थे गुवाहाटी से 50 किलोमीटर दूर पर। तब हमने इनसे स्पेशल कहा था, जब समाचार ने बताया, लोगों ने जानकारी दी वहां से कि ऐसा कर रहे हैं, कहा कि कृपया करके कपड़े पहन के आप, आचार्य ऋषि का आदेश है, आपके पास पहुंच जाइए। चैनल महालक्ष्मी टीम भी वहां पहुंचेगी आपके पास, ऐसी बात नहीं है, कर्तव्य निभाएगी। लेकिन इन्होंने कह दिया मैं सार्वजनिक वाहन, यानी गुवाहाटी से दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में जनकपुरी में आचार्य ऋषि का निवास है, विनीत सागर जी का, वही सब वहीं प्रवास कर रहे हैं चतुर्मास के बाद से। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लाइए, मैं इनको प्रायश्चित दूंगा, या जो करना है, जो उनकी नियम है, जो उनकी चर्या में, वह अपने आप करेंगे। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं सार्वजनिक रूप में, यानी ट्रेन या बस से नहीं जाता हूं। हमने कहा आप हर जगह पैसे टैक्सी के लिए लेते हैं, पर उसके बाद अपना वाहन बदल देते हैं। एक नहीं, कई जगह शिकायत मिली है इस बारे में। आप उस हमारी बात विश्वास कम मत करिए। जितने फ़ोन आए, नीचे जो एपिसोड था ना, उसकी टिप्पणी में देखिए 1 2 3 4 5 6 8 जगह की आपको शिकायतें उसमें मिल जाएंगी। इन्होंने साफ कह दिया मैं सार्वजनिक रूप से नहीं। कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने कहा चलिए हम आपको टैक्सी से भेज देते हैं, गुवाहाटी से आप चले जाएंगे। लेकिन गुवाहाटी मंदिर नहीं गए फिर ये। और फिर इनको पहले इन्होंने हमसे क्या कहा, पहले वह सुना देते हैं, तब गुवाहाटी की बात करेंगे, क्योंकि ये सब आप पहले देख चुके हैं। एक सेकेंड वो सुन लीजिए जरा। सार्वजनिक वाहन में हम कभी यात्रा आज तक नहीं, आपने जो आपके पिछले कारनामे मालूम चले हैं, टैक्सी के पैसे दिए, सब कुछ करे, 2 मिनट उतरे, फिर कहीं और पहुंच गए। आप कहाँ पहुंच गए? आप परसों तक विनीत सागर जी आचार्य पहुंचिए, हम भी पहुंचेंगे उनके पास, हम आपको बता रहे हैं। हम भी पहुंच रहे हैं, बस मगर बस में नहीं जाएंगे, गाड़ी की आप व्यवस्था कर दीजिए। गाड़ी नहीं, गाड़ी का तो ये गाड़ी के बहाने आपको मैं कई बार करवा चुका हूँ। बल्लभगढ़ से कराया था, भिंड से कराया था, हरिद्वार से कराया था, हर जगह आपको देखा गाड़ी करवाते हुए। क्या करवाते थे? गाड़ी नहीं करवाई जाएगी, आप सार्वजनिक वाहन से जाएंगे, आपको टिकट दिलवाएंगे, सार्वजनिक वाहन से कपड़े नहीं दिलवाएंगे। जाएंगे,
सार्वजनिक वाहन से किसी सूरत में नहीं जाएंगे। आप बार 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 इस तरह समाज को बदनाम करते हैं। जब एक बार दीक्षा चेतन हो गया मेरे भाई साहब, कृपया करके आप आचार्य श्री के पास जाएं, उनके चरणों में जाएं, निवेदन हाँ, करें। देखिए मैं ये गृहस्थ रूप में हूं, आप मुझे ब्रह्मचारी बात रखिए, कैसे आपकी रखिए। सही। क्या इसी रूप में उनके सामने जाएंगे? इस रूप में नहीं जा, और इस रूप में तो उसके आप बाद 3 साल में कई बार कह चुका, एक बार भी नहीं गए उनके पास, एक बार भी। इसलिए आपसे कह दिया है। बार बार रिपीट मत करिए, मुझे समय करना। मुझे ये मत समझाइए आप, ये बात ये कल जैसी बात है, इसी भेष में हम आचार्य श्री के पास जाएंगे। आप इस और रूप फिर में ये नहीं जाएंगे। कपड़े उतार और आप देंगे, समाज में सुन दिगंबर रहे हो हैं, जाएंगे कृपया और इन्हें वहीं कपड़े रहेंगे, पहना वहां के से तक कोई सार्वजनिक ब्याह वाहन से नहीं विदा कर करेंगे। दीजिए। मगर अभी हम बस। इसी भेष में जाएंगे। इस वेश में नहीं जा सकते आप, क्योंकि नहीं आप जा लोग देखा सकते है तो ठीक है, 3 साल से आपसे कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, आप जाते नहीं उनके पास। 48 घंटे और पहुंच जाइए, मैं भी उनके पास पहुंचूंगा। सुना आपने हमसे क्या कहा उन्होंने कि मैं टैक्सी जाऊं, और टैक्सी उन्होंने बीच में रोक दिया। स्टेशन के पास से आते ही चुपचाप अंदर इस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। गनीमत है हमने कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा, इसलिए प्रमाण था, नहीं तो आज में से कई है ना हमारे जो हमारे कहते हैं कपड़े उतारने में लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे गुरु वसुधा सागर जी कहते हैं ना, समाज के काम उतर करोगे तो खूब सुनोगे, पर अपने रास्ते से कभी भटकना मत। वही बात है, हम भी नहीं भटकना चाहेंगे, समाज के सामने सही बात रखने में। हाँ देख लिया आपने, बस इस तरह से ये चुपचाप गुवाहाटी में हमें आशा बंधी कि हम यह आचार्य श्री विनीत सागर जी पास जा रहे हैं, पर हमारी आशा गलत थी, पूरी तरह से निराशा थी। यह इस स्टेशन से पहुंच गए सीधा सिलचर। आज आप कहाँ से होके आए हैं? जागी रोड से गुवाहाटी आए और गुवाहाटी से आपके सिलचर में आए। तो आपको वहाँ से वहाँ की समाज ने भेजा आपको? सब जगह समाज ही भेजता है, पैसे ही समाज भी, गाड़ी में पैसे कराएगा, हमारे पास तो कुछ होता नहीं, समाज ही करता है। अब आपको यहाँ से समाज के द्वारा कहाँ जाएंगे? रंगिया भेजा जा रहा है, वहाँ जाएंगे। रंगिया से आप अपने गुरु के पास जाएंगे क्या सीधे? चतुर्मास जुलाई के महीने में अगला चतुर्मास उनके सानिध्य में करेंगे और वहीं उनके ही सानिध्य में रहेंगे, फिर कहीं जाएंगे आएंगे। अब यहाँ समाज में आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सीधे चौमासा करके अब अपने गुरु के सानिध्य में ही रहेंगे। हाँ, वहीं रहेंगे। और अपने गुरु के सानिध्य में प्रायश्चित करके वहीं पे धर्म ध्यान करेंगे। ऐसे लंगोटी भी छोड़ देंगे वहीं। अब मुनि बन जाएंगे। हाँ। हाँ, तो अब और अब यहाँ से रंगिया होते हुए सब जगह की तीर्थ यात्रा करते हुए अब सीधे गुरु के पास। बूंदी में एक स्थान है चलो, वहाँ आचार्य श्री ने बूढ़े आदमी के लिए बनवाया आश्रम, विनीत धाम, वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पे है? बूंदी में, कोटा बूंदी राजस्थान में। कोटा बूंदी में राजस्थान में हाँ। और नाम का एक स्थान है। हाँ हाँ, वहाँ आचार्य श्री ने बूढ़े साधुओं के लिए आश्रम बनवाया, विनीत धाम। विनीत धाम। हाँ, वहीं पहुँच जाएंगे। अब वहाँ पे रहेंगे। हाँ, अब यहाँ से आप गुरु के मार्गदर्शन में ही रहेंगे। वैसे ही है। हाँ ठीक है महाराज जी, आप अपनी यात्रा मंगलमय करें और आगे तीर्थ यात्रा करते हुए अपने गुरु के पास जाएं और प्रायश्चित करके अपना धर्म ध्यान करें। सिलचर से चढ़कर भी उम्मीद थी कि दिल्ली आएंगे, बार बार विश्वास करते हैं पर बार बार बूंदी का बहाना मारते हैं, ना वहाँ गए नहीं आए। कहने के बाद हम 48 घंटे इंतजार करते रहे, वहाँ से ट्रेन दिल्ली पहुँच गई है लेकिन कोई नहीं आया है, इसलिए आपके पास लाए हैं। जगह जगह पैसे मांगे जा रहे हैं, जगह जगह मांगे जा रहे हैं, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए। इसलिए आप सबसे कहते हैं हमारे जैन संस्कारों में, जैन संतों में इस तरह से पैसे कोई भी दिगंबरत्व रूप में नहीं मानता है। चाहे शुल्क को वहाँ ट्रेन में आए थे, ऊपर कंबल उड़ के आ रहे थे, पूछते रह आ रहे थे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप जगह आते हैं आपके पास, भोजन करा लीजिए, भोजन करवाइए, अतिथि देवो भव मानते हैं हम, लेकिन आप उसके बाद कृपया करके अपने साथ इनको जहाँ आचार्य श्री विनीत सागर जी विराजमान है वहाँ तक ले आइएगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनोद करते हैं, क्योंकि इस तरह जगह जगह समाजों से हमारे पास तरह शिकायतें आ रही हैं। हम चाहते हैं उन पर एक बहुत बड़ा विराम लगे। हम जिस तरह से कहते हैं कि हमारी बगिया में सारे फूल खिलते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। ऐसे कोई मिलते हैं तो उनका सही उपचार संत करते हैं, उनके गुरुवर करते हैं, वह हो जाए। और इनसे फिर एक बार अनुरोध है कि कृपया बदनाम मत करिए इस रूप को, स्वरूप को। ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। हर जगह आके मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मत करिए। हमारे पास लगभग हर रोज इस तरह की शिकायतें आती जा रही हैं आपके प्रति। प्रागैतिक इतिहास में अतिशय तीर्थ माना जाता है नवागढ़। चलन महालक्ष्मी टीम गई थी, पर कहते हैं वहाँ बहुत कुछ है छिपा हुआ।
हमारे हैं ना ब्रह्मचारी भैया जी, जय निशान जी, बस उन्होंने इसको किसी तरीके से निकाला है। कहते हैं अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाया है। कभी आइए उस तीर्थ पर जहाँ पर ये जप अनुष्ठान शुरू हो गया 15 जनवरी से 2 मार्च के लिए, इसकी बात कर रहे हैं आपसे। वहाँ पे गुरुकुल में विराजमान जितने बच्चे हैं ना, उन सबके द्वारा ही चल रहा है। 46 दिन का है। कभी 1-2 दिन निकालिए, यहाँ के इतिहास को देखिए, यहाँ के अरे प्रागैतिक यानी इतिहास से पहले का इतिहास यहाँ मिलेगा आपको, अंदर भी और बाहर भी, देखकर गजब हो जाएगा। पर ये आप देख रहे हैं जब जो बच्चों ने शुरू किया, और यहाँ पर ब्रह्मचारिणी दीदी, मानी दीदी इनके सानिध्य में चल रहा है। आपको क्यों बता रहे हैं, आज खास बता रहे हैं। यहाँ की प्रतिमाओं में अतिशय है आर्यनाथ जी के अंदर। आज भी कहते हैं, विश्वास कीजिए, मानी दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं पिछली बार आई थी उससे पहले मेरे भयंकर घुटनों में दर्द था, बहुत दर्द था घुटनों में, चल नहीं पा रही थी, दवा ले रही थी, सब कुछ थी, नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ आके मैंने भक्ति भाव से पूजा करी और आज देखो मैं कैसी हूँ। हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, हम पहले भी कहते हैं, उन्हीं के मुख से सुन लीजिए, फिर अगर लगे तो जरूर आइएगा। कहते हैं भक्ति श्रद्धा नमस्कार से चमत्कार होते हैं, चमत्कार से नमस्कार नहीं होते हैं। सुनिए जरा मानी दीदी से। ब्रह्मचारिणी मानी दीदी, पिछले वर्ष हमको बहुत दिक्कत थी, पैरों में, घुटनों में इतना दर्द था कि वो पीड़ा हमसे सहन नहीं होती थी। दवाई भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमको आराम नहीं मिला। इस बार हम यहाँ पर अस्य क्षेत्र नवागढ़ जी में आए और यहाँ पर हमने पूजा भक्ति की, और उसका परिणाम ये है कि आज हमको कोई भी तकलीफ नहीं है। हमने कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक बार ऐसे क्षेत्र नवागढ़ में अवश्य पधारें और प्रभु की भक्ति आराधना करें। राजेश पंचौली जी ने हमें ये फोटो और जानकारी भेजी है पारसोला से, आचार्य शिव वर्धमान सागर जी के साथ। पता है वहाँ अभी संस्कार हुए थे, मकर संक्रांति का दिन, कहते हैं अब मंगलवार का दिन था। जी हाँ, 14 जनवरी को 46 दिन के गोदी में छोटे से बालक से 8 वर्ष तक के बालक तक के, यानी जब तक वह अपने निर्णय पर नहीं होता तब तक के लिए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने बिल्कुल उन वहाँ माता पिता ही थे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं लाला ही थे संस्कार के लिए, क्योंकि कहते हैं अभी समय संस्कार पड़ गए। जो बीजारोपण कैसा कर दिया आपने, उचित खाद उचित पानी देकर, वह बीज वटवृक्ष बनता ही है। बस आपके संस्कार कैसे पड़े हैं, मालिक के कर्तव्य का माता पिता भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया, अभिमन्यु की कथा बताया कि अर्जुन बताते जा रहे थे, कहानी बता रहे थे, अभिमन्यु चक्रव्यूह तक की तो कहानी बताई, माँ को नींद आ गई। बस उनका बस इसी तरह गर्भ में गर्भावस्था के साथ जन्म तक का कर्तव्य पूरी माँ का होता है। कैसे संस्कार देने, और संस्कार जैसे अच्छे दे दिए तो समझ लिए बच्चा किस तरह से निखरेगा। यह कर्तव्य माँ को निभाना होता है। उनका शुरू से ही आप अभिषेक के, पूजन के, दान के, पाठ के, रात को ना खाने के, इस तरह के संस्कार दीजिए, अभी दीजिए। कहते हैं अभी मुलायम है, आप जिस तरह के रूप बनाएंगे उस मिट्टी से बन जाएगा। गीली मिट्टी सब कुछ बनाती है, कच्ची मिट्टी जब पक कर घड़ा बन जाएगा तो पता नहीं क्या कर पाएंगे, तब काम नहीं आएगा। ये संस्कार के आप देख रहे हैं 46 दिन से 8 साल के बच्चों के तक दिए गए गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर द्वारा यहाँ पर संस्कार। जाते जाते एक दृश्य दिखा दे आपको, आहार के दृश्य। कोई नई बात थोड़ी है, पर हम कहते हैं ना, संतों के आहार और विहार में 2 कदम हमेशा आगे रहिए, अपनी पूरे तो इसमें ऐसी बात क्या है जो आप इसको दिखा रहे हैं, ऐसे कई चित्र आते रहते हैं, हम लोग करवाते रहते हैं, पर यहाँ पे कुछ खास बात है इस चित्र में। देख रहे हैं, एक दादी माँ भी है, हाँ बड़े वृद्ध भी करवाते हैं, इनकी उम्र 92 वर्ष है। बस ये कहते ही हमारे नीचे हम 60 साल में, 50 साल में, 40 साल में जो आहार नहीं देते, देखिए कितने गदगद भाव से यह दादी 92 वर्ष की उम्र में आहार दे रही है। भावना यही है कि जब तक हमारे हाथ पैर आंख कान चलते हैं तब तक हम आहारचर्या में, विहार के अंदर और भगवान के जिनालों में पहुंचते रहें। तभी कहते हैं उम्र की कृपा रहेगी, आपकी आयु बढ़ेगी नहीं पर कम नहीं होगी। दूसरी बात, स्वस्थ भावना रखिए और इस तरीके से अपनी उम्र का, अपने जीवन का संस्कारित बीजारोपित कीजिए। अरे पुण्य को अर्जन कीजिए, क्योंकि बैंक का बैलेंस ऊपर साथ नहीं जाएगा, पर यह वाला बैलेंस सदा कमाएगा। सादर जय जिनेंद्र।